Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एवर का हम यूज कैसे कर सकते हैं डेली यूज सेंटेंसेस में। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आपको बहुत सारे सेंटेंसेस के बारे में पता चलेगा। वो सेंटेंसेस आपको डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। उस तरह की बातें अक्सर हम करते रहते हैं किसी न किसी से, उन्हें हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे आपको ये बहुत अच्छे से अभी पता चलने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं एवर का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है कभी भी, एट एनी टाइम। एवर यानी कभी भी। लेकिन दोस्तों इस वर्ड से कई तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो एवर का यूज आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आना चाहिए। लेट्स लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। वो शायद ही कभी मेरी सुनता है। वो शायद ही कभी मेरी सुनता है। He hardly ever listens to me। दोस्तों हार्डली एवर का मतलब होता है शायद ही कभी, यानी कि बहुत रेयर है, काफी कम ऐसा होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए लिसन में एस आ रहा है। लिसन्स टू मी यानी कि मेरी सुनता है, मेरी बात मानता है। ही हार्डली एवर लिसन्स टू मी। एवर का मतलब यहाँ पर एम्फसाइज करने के लिए हो रहा है कि कभी भी। ही हार्डली एवर कि शायद ही कभी वो मेरी सुनता है। मैं कभी भी तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं करता, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। आई नेवर एवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। दोस्तों हमारा काम तब भी चल जाता अगर हम सिर्फ नेवर बोलते, आई नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। लेकिन एवर का यूज किया जाता है बात को एम्फसाइज करने के लिए, बात पर और भी ज्यादा जोर डालने के लिए। आई नेवर एवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में सोचना कभी भी नहीं बंद करता। आई नेवर एवर गो देयर। मैं वहां पर कभी भी नहीं जाता। आई नेवर एवर टेल अ लाई। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो इसलिए एवर का यूज किया जाता है बात को एम्फसाइज करने के लिए। अगर तुम कभी दिल्ली आओ तो हमारे घर जरूर आना। दोस्तों इस तरह की बात हम कहते हैं तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इफ यू एवर कम टू दिल्ली डू विजिट अस। इफ यू एवर कम, तो यहां पर देखिए दोस्तों एवर का मतलब कभी होता है, यानी अगर कभी भी तुम कम यानी कभी भी दिल्ली आओ। इफ यू एवर कम टू दिल्ली डू विजिट अस। विजिट करने का मतलब क्या होता है? किसी को विजिट करना मतलब उसके घर पर जाना, उससे मिलने जाना। इफ यू एवर कम टू दिल्ली डू विजिट अस। कभी भी अगर दिल्ली आओ ना तो मुझसे मिलने यानी हमसे मिलने जरूर आना। तुम कभी वहां गए हो? तुम कभी वहां गए हो? हैव यू एवर बीन देयर? हैव यू एवर बीन देयर? दोस्तों बी की थर्ड फॉर्म है बीन। इसका मतलब कहीं पर जाके आना। हैव यू एवर बीन देयर यानी क्या तुम कभी भी वहां जाके आए हो? एवर का मतलब कभी। हैव यू एवर बीन देयर? क्या तुम कभी एक्टर बनने का सपना देखते हो? डू यू एवर ड्रीम अबाउट बिकमिंग एन एक्टर? डू यू एवर, ये प्रेजेंट सिंपल है इसलिए डू से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। डू यू एवर ड्रीम अबाउट बिकमिंग एन एक्टर यानी क्या तुम एक एक्टर बनने के बारे में कभी भी सपना देखते हो? ऐसा क्या तुमने कभी उसके बारे में सुना है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट हर? हैव यू एवर हर्ड अबाउट हर? दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव यू एवर यानी क्या तुमने कभी हर्ड अबाउट हर। दोस्तों हियर मतलब सुनना होता है और हर्ड हियर की थर्ड फॉर्म है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट हर? क्या तुमने कभी भी उसके बारे में सुना है? हम जब से मिले हैं अच्छे दोस्त रहे हैं। जब से मिले ना तब से हम अच्छे ही दोस्त रहे हैं। दोस्तों एक और तरीका होता है एवर को यूज करने का जो आपको इस सेंटेंस में पता चलेगा। एवर सिंस वी मेट वी हैव बीन ग्रेट फ्रेंड्स। एवर सिंस, दोस्तों एवर सिंस का हम इस तरीके से यूज करते हैं, एवर सिंस वी मेट, जिसका मतलब है जब से हम मिले ना, वो टाइम जब हम मिले थे। वी हैव बीन ग्रेट फ्रेंड्स। दोस्तों वी हैव बीन है ये एक्चुअली में थर्ड फॉर्म है बी की थर्ड फॉर्म बीन है। वी हैव बीन ग्रेट फ्रेंड्स यानी हम अच्छे दोस्त रहे हैं एवर सिंस वी मेट, जब से हम मिले हैं। ट्रैफिक हमेशा की तरह बुरा है। दोस्तों जब हमें बोलना होता है ना कि हमेशा की तरह कोई कुछ है तो हम इसका यूज इस तरीके से करते हैं। द ट्रैफिक इज एज बैड एज एवर। द ट्रैफिक इज एज बैड एज एवर। एज एवर का मतलब है जैसा हमेशा होता है ना, एज यूजुअल यार। जैसे हमेशा ट्रैफिक खराब रहता है ऐसे ही आज भी खराब ही है। वो हमेशा की तरह बिजी है, हमेशा की तरह। ही इज बिजी एज एवर। एज एवर का मतलब एज यूजुअल, हमेशा की तरह। जैसे वो हमेशा बिजी रहता है वैसे अभी बिजी है। ही इज एज बिजी एज एवर। मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकता। आई कैन नेवर एवर फॉरगिव माई सेल्फ। दोस्तों यहाँ पर भी देखिए सिर्फ नेवर कहने से भी काम चल सकता है कि आई कैन नेवर फॉरगिव माई सेल्फ, मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकता। एवर का यूज कर रहे हैं हम उस बात पर एम्फसाइज करने के लिए, यानी कि जोर डालने के लिए कि मैं कभी भी तो नहीं माफ कर सकता, मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकता। तुम ऐसा करने की कोशिश कभी मत करना। डोंट यू एवर ट्राई टू डू दैट। डोंट यू एवर ट्राई टू डू दैट। मुझे फंसाने की कोशिश कभी मत करना। डोंट यू एवर ट्राई टू ट्रैप मी। दोस्तों ट्रैप करने का मतलब फंसा लेना होता है। डोंट यू एवर ट्राई टू ट्रैप मी, मुझे फंसाने की कोशिश कभी मत करना।
तुम ऐसा कभी मत कहना। डोंट यू एवर से दैट, डोंट यू एवर से दैट। तुम कभी मेरे घर क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते तुम कभी मेरे घर। वाई डोंट यू एवर कम टू माई हाउस। यहां पर भी दोस्तों एवर का मतलब कभी। वाई डोंट यू एवर कम टू माई हाउस, यानी कभी भी क्यों नहीं आते तुम मेरे घर पे। क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है, बोला है कभी तुमसे झूठ। हैव आई एवर लाइड टू यू। दोस्तों लाई का मतलब झूठ बोलना होता है और लाइड लाई की थर्ड फॉर्म है। हैव आई एवर लाइड टू यू, क्या मैंने तुमसे कभी भी झूठ बोला है। मुझे नहीं लगता कि हम कभी मिले हैं। आई डोंट थिंक वीव एवर मेट। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट है, ये वीव जो है ये वी हैव है, शॉर्ट में हम ऐसे बोलते हैं। वीव एवर मेट, एवर का मतलब कभी। आई डोंट थिंक वीव एवर मेट, मुझसे कभी ऐसी कोई बात नहीं करता। नो वन एवर टॉक्स टू मी लाइक दैट। ये आज तक की सबसे मस्त मूवी है जो मैंने देखी है। दोस्तों इस तरीके से जब हमें बोलना होता है ना तभी हम एवर का यूज करते हैं। दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। ये बहुत स्टाइलिश सेंटेंसेस का लोग बहुत बार यूज करते हैं। दिस इज द बेस्ट मूवी, यानी कि बेस्ट मूवी है आई हैव एवर सीन, जो मैंने आज तक देखी हो। दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी भूलेगी। आई डोंट थिंक शी विल एवर फॉरगेट मी। आई डोंट थिंक शी विल एवर फॉरगेट मी। तुम्हें लगता है ऐसा कभी होगा। डू यू थिंक दैट्स एवर गोइंग टू हैपन। दोस्तों ऐसा कभी होगा, फ्यूचर की बात बताने के लिए हम गोइंग टू का यूज करते हैं, जिसको शॉर्ट में गोना बोलते हैं। गोइंग टू को गोना बोल सकते हैं। डू यू थिंक दैट्स एवर गोना हैपन, तुम्हें लगता है ऐसा कभी भी होने वाला है, ऐसा कभी भी होगा। दोस्तों गोना एक बहुत स्टाइलिश वर्ड है। अगर आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज्यादा अच्छा बनाना है ना तो इसका यूज आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आप इसे सीखना चाहते हो ना तो इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा गोना का यूज कैसे करते हैं। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि मैंने वहां जाना क्यों छोड़ा। डिड आई एवर टेल यू व्हाई आई स्टॉप्ड गोइंग देयर। यहाँ पर भी एवर है, डिड आई एवर टेल यू, यानी क्या मैंने तुम्हें कभी भी बताया व्हाई आई स्टॉप्ड गोइंग देयर, कि मैंने वहां जाना क्यों छोड़ा। फ्रेंड्स इसी तरीके से आप मस्त से मस्त सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन देखते रहना चाहते हैं और अपने इंग्लिश को इंप्रूव करते रहना चाहते हैं ना, तो लेट्स इंप्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।